यूथ विजन परिवार से जुड़े तमाम छात्रों को आज मैं राजीव रंजन सिंह रूबरू करा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने किताब की दुनिया में अपना एक बड़ा नाम कमाया है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। करण कांत ठाकुर सर आपके साथ हैं। आज आपके कुछ मार्गदर्शन के पर्पज से सर को बुलाए, कुछ ना कुछ यूथ विजन परिवार से जुड़ के आगे के कदम को बढ़ाने में भी सहयोग मिले, इस पर्पज से भी सर जुड़े हैं। परिचय का मोहताज नहीं शब्द का जब जो मैंने चयन किया, आप एडुटेरिया, पैरामाउंट, अन्य ढेर टीएमएच, ढेर पब्लिकेशन से सर की ढेर सारी किताबें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपने पढ़ी होगी, आपके अग्रजों ने पढ़ी होगी। आज सर से कुछ सवाल के साथ मिलते हैं। पटना की वर्तमान व्यवस्था। सर, पटना की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, भीड़ तो बढ़ी है, नाम वाला चेहरा में भी कमी नहीं आया है। लेकिन अगर बिहार के एग्जाम की बात की जाए, जैसे बीपीएससी, बिहार दरोगा, और इधर छोटा छोटा सारा एग्जाम जैसे एसएससी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, बिहार सचिवालय से रिलेटेड, इन सारे एग्जाम में तय है कि बिहार का एग्जाम है तो बिहार के बच्चे जा ही रहे हैं। लेकिन ग्राफ जो दिखना चाहिए उसमें थोड़ी बहुत हमें कमी दिख रही है। आपके नजर में सर क्या बदलाव होना चाहिए और स्टूडेंट को क्या रणनीति लेके चलनी चाहिए? और फिर हम बात करेंगे अगले इकोनॉमिक्स के टॉपिक को लेके भी। देखिए, पहले तो मैं राजीव रंजन सर का धन्यवाद करूंगा, है ना, जो इतने दिनों से, इतने सालों से मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा योगदान स्टूडेंट्स के लिए किए जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, मुझे उम्मीद है। तो ये बातें तो सामान्य है, जो सब लोग जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ, आपने सुना भी होगा कहीं मेरे जुबान से, कहीं ना कहीं सुने होंगे। एक स्टूडेंट था, बहुत सालों से तैयारी कर रहा था, क्योंकि ये चीज़ मैं आप स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। कमी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस की कमी नहीं है, रिजल्ट्स देने वाले इंस्टीट्यूशंस की भी कमी नहीं है, जो आप सुनते रहते हैं कि मेरे यहाँ से इतने हज़ार आ गए, इतने सैकड़ा आ गए, तो वो सब आपको पता है। एक्चुअल चीज़ों पे मैं बातें करूँगा। तो स्टूडेंट जब 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल हो जाता है और उसका रिजल्ट नहीं आता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन में अपने कमरे में बैठा हुआ था और यूँ समझिए कि चादर टान करके सोए हुए थे। एक दूसरा फ्रेंड उसका गया, जाकर दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, क्या हो गया है दोस्त? तो वो चादर हटाया और बोला, कैसे कहें कैसे जीते हैं हम, दर्द का घूंट रोज पीते हैं हम, जिंदगी फटी सी चादर हो गई है, रोज फटती है और रोज इसे सीते हैं हम। मैंने रोज एग्जाम देने हर साल जाता है, रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। अब कैसे रिजल्ट गड़बड़ाता है, आप जरा सोचिए। जब स्टूडेंट कटअप के करीब पहुंच जाता है ना, तो वहां से आपका एक्चुअल क्वालिटी पता चलता है। आपने तैयारी कितनी की है, ये आपकी तैयारी का एक्चुअल जो रिजल्ट निकलता है, ये तब निकलता है जब आप कंपटीटर हो जाते हैं। पहले तो आए पटने में तो आप ऐसे ही, चाहे कहीं भी रहें आप, तो पहले आप स्टूडेंट, ऐसे ही स्टूडेंट हैं सिर्फ, आप कंपटीटर नहीं। कंपटीटर कब होते हैं? जब आप कटअप के करीब पहुंच जाएं। और जब कटअप के करीब पहुंचने के बाद आपका रिजल्ट खराब होता है, जब आप 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या कुछ मार्क्सों से पिछड़ते हैं, तब आपको लगता है कि अच्छा, मैं लग रहा हूँ कि लड़ाई में हूँ, लेकिन अब मुझे अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। लेकिन आप हर साल सेम तैयारी करते हैं, आपकी तैयारी में परिवर्तन कुछ नहीं होता है, बस स्ट्रेटजी थोड़ा बहुत बदलते हैं। अब फिर अगले साल फिर वही कटअप के पास जाकर के अटक जाते हैं। वही शेर मैंने कहा है, जिंदगी फटी सी चादर हो गई है, रोज फटती है और रोज इसे सीते हैं हम। रोज जाते हैं तैयारी करके, फिर जाते हैं, फिर एग्जाम में वही हाल हो जाता है। तो ये कैसे ठीक होगा, मैं इस पर थोड़ी सी चर्चाएं करना चाह रहा हूँ। अब राजीव रंजन सर जो वर्षों के अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने ये बातें पूछी हैं, तो मैं सिंपल सी गाइड आपको करता हूँ। किसी भी एग्जाम में अभी के समय में, चाहे बिहार का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, तो जीएस की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और सबसे ज़्यादा देखेंगे जीएस के टीचर से भी स्टार्डम में दिख रहे हैं।
रिजल्ट क्यों नहीं होता है उसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए 3 महत्वपूर्ण कारण आपको जो है सो समझने की ज़रूरत है। अगर कोई भी टीचर आपको जीएस पढ़ाया है और आपने उसका पन्ना भर रखा है, कॉपी में खूब लिखाते जा रहे हैं, टीचर लिखाते जा रहे हैं, तो जीएस पढ़ने का 3 इम्पोर्टेंट तरीका होता है। तो सबसे पहला तरीका होता है कि आपको जो बातें पढ़ाई गई वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर बातें आपको समझ में आ रही है इसका मतलब है टीचर अच्छा है। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, सारे टीचर जो पढ़ाने चले जाते हैं तो उनकी स्किल अच्छी ही होती है, तभी वो पढ़ाने चले जाते हैं। अब बात समझाने की है तो वो समझा ही देंगे, भले ही वो टीचर हो, लेकिन वो रिक्शा पुलर की तरह आपको समझा दें, वो अलग बात है। आपको लगता है बड़ी बढ़िया ये टीचर हुआ, मास्टर हुआ, पढ़ा रहा है। अब वो मास्टर साहब जो पढ़ा रहे हैं, गुरु जी जो पढ़ा रहे हैं, वह उचित तरीका उनका पढ़ाने का या नहीं है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन पढ़ाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। एक सामान्य अच्छे टीचर की तरह पढ़ा सकते हैं, या हो सकता है कि मतलब एज ए कॉमेडियन भी आप पढ़ा सकते हैं, किसी तरह से आपको समझा सकते हैं, आपको समझ में आ जाती है। तो समझाने का तरीका किसी का कैसा भी हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाती है इसका मतलब है कि वो टीचर टीचिंग शैली उसकी अच्छी है। लेकिन समझ में आ गई तो ये तो अच्छी बात है, आप पढ़े समझ में आ गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट क्या बात होती है कि अगर टीचर जो पढ़ाएं उससे आपका क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब एग्जाम में गए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, पता लग रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। तो अगर एग्जाम में जो टीचर ने पढ़ाया है उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा तैयारी किए हैं। आप कैसे हैं, जैसे मैं इकोनॉमी का टीचर हूँ, तो मैं किसी भी स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, मैं उसे 2 तरह की बातें बताता हूँ कि अगर एक इकोनॉमी का क्वेश्चन बहुत ही खराब पूछा गया, बहुत ही टफ आपको लगेगा, तो अभी मेरे क्लास के बाद मिनिमम 80% क्वेश्चन आप जरूर बना करके आएंगे इकोनॉमी का, ये मेरी गारंटी होती है मेरी क्लास के बाद। अब ये प्रूफ हो रही है नहीं हो रही है, आप एग्जाम में जाएंगे तब पता चलेगा, क्वेश्चंस बनाएंगे तब पता चलेगा। और अगर सामान्य क्वेश्चंस हैं तो आप 100% बना करके आएंगे। मेरी गारंटी है कि मैंने पढ़ाया तो उससे 80 से 100% क्वेश्चन बना। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है जीएस की तैयारी में। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर पढ़ाया है तो वो ये गारंटी दे कि मैं जो पढ़ाया हूँ इससे क्वेश्चंस मेरे इतने % बनेंगे, 60% बनेंगे, 17% बनेंगे, 80% बनेंगे या 100%, और गारंटी पूरी होनी चाहिए। रिजल्ट के बाद वो आप उसके मैच करके देख लें कि ये सर के नोट से क्वेश्चंस मेरा मैच किया या नहीं किया, है ना। ये चीज़ दूसरी चीज़ होती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वह होती है कि अब हम क्वेश्चंस को तैयार कराने के चक्कर में एक पन्ने का मैटर 4 पन्ने में तो नहीं लिखा रहे हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग टीचर्स के पास आप जाएंगे तो बेवजह की चीज़ों से जितना हो, कहीं से कुछ मिला सब मिल करके पन्ना भर दिए। तो जैसे मेरे क्लास में ये लिमिटेशंस होता है कि मैं टॉपिक्स को एक्सप्लेन बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन क्वेश्चंस आपके बहुत बने, इसके लिए अब मैं ये नहीं करूँगा कि अब आपका पन्ना बहुत ज़्यादा भरवा दूँ। एक लिमिटेड एरिया होना चाहिए ताकि आप उसको देख कर डर नहीं सकें। ये 3 महत्वपूर्ण बातें बहुत ही ज़रूरी है किसी भी टीचर, किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए। अगर इन 3 चीज़ों को फॉलो किया जाता है तो आपका जीएस का क्वेश्चन डेफिनेट बनेगा। अब मैं चौथी विषय पे जो मैं बातें कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स आते हैं फ्रस्ट्रेशन में कि सर हम तो बरसों से तैयारी कर रहे हैं, 1 मार्क से छट गया, या पिछले बार तो सर इतना कटअप था, इस बार कटअप बढ़ गया तो हम छट गए हैं, या इस बार देखिए निगेटिव लग गया है तो मेरा रिजल्ट खराब हो गया है। भाई ये गलती आपकी है। ये गलती आपकी इसलिए है क्योंकि आप पहली बार, आपके टीचर ने या तो तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं कराया है, और या फिर दूसरी जो आपकी विषय वस्तु है, टीचर ने आपको सही तैयारी करा दिया है तो आपने सही ढंग से उसका तैयार नहीं किया, उन चीज़ों को तैयार नहीं किया है, रिविजन्स नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है। रिजल्ट के लिए, किसी भी एग्जाम के रिजल्ट के लिए 2 साल इनफ होता है। मैं अपने सभी क्लास के स्टूडेंट्स को बताता हूँ 2 साल किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी होता है, और दूसरे साल के बाद आप जिस एग्जाम में बैठे, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपकी तैयारी में खोट है। अब क्यों? जैसे 1 साल आप बेहतर फाउंडेशन तैयार करें। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप मैथ पढ़ें, जीएस पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, सबका एक कोर्स ड्यूरेशन होता है। अगर अच्छे टीचर के पास आप जा रहे हैं तो मैथ 1 साल वो समय लेगा, प्रॉपरली 1 साल आपको फाउंडेशन में समय लगेगा।
जीएस में भी 1 साल समय आपको लगता है अच्छी तैयारी के लिए कंप्लीट, आपको 1 साल समय लगेगा। मैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा हूँ, मेंस के पॉइंट से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कमीशंस के लिए भी जाना जाता हूँ मेनली, तो कमीशंस में मेंस की बातें होती है, तो मेंस की बातें मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा हूँ। अब उस 1 साल में जैसे इंग्लिश की अगर आप जनरल एसएससी वगैरह की तैयारी करने वाले बैंकिंग के लिए तो 7-8 महीने की फाउंडेशन होगी, रीजनिंग लगभग 5-6 महीने की होगी। अब ये जो आप फाउंडेशन तैयार कर लेते हैं तो आपको क्या होता है, इसके बाद आप टेस्ट में बैठे हैं और 6 महीने से 1 साल तक आपने जितनी तैयारी किया है उसका टेस्ट में जा करके प्रैक्टिस करें। जितने भी तरह के एग्जाम्स के टेस्ट हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, उसको आप खुद से बनाएं या ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सोर्सेज हैं उसमें बैठकर प्रैक्टिस करें। अब पता कैसे चलेगा टीचर ने सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो अगर टीचर ने आपके कोर्स को प्रॉपर कंप्लीट कराया होगा तो इसका मतलब है आप जैसे ही क्वेश्चन सेट आपके पास आएगा आपका क्वेश्चन बनना शुरू होगा। अब दूसरी समस्या क्या होगी आपके पास, आप अगर तैयार नहीं होंगे तो आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो वहाँ प्रैक्टिस से फायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस मेरा छूट रहा है, जो इस चैप्टर से था मैं उसका रिविजन्स कर ले रहा हूँ। ये चीज़ अब जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो 1 साल के अंदर मैक्सिमम आपके सारे क्वेश्चंस पर पकड़ ऐसे हो जाएंगे कि आप एग्जाम में जाने से पहले आप अपने आप के इतने कॉन्फिडेंस में होंगे कि ये रिजल्ट मेरा आएगा, किसी की मजाल नहीं है कि रोक देगा सिवाय ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होगा कि ये रिजल्ट मेरा होगा, ये किसी को रोकने से नहीं रुकेगा। यही तैयारी का सबसे मेन आपका फॉर्मेट होता है कि आपने फाउंडेशन पहले कंप्लीट किया या नहीं किया, उसके बाद प्रैक्टिसेस किया कि नहीं किया। इन चीज़ों को जब आप बेहतर तैयार कर लेंगे तब आपका रिजल्ट डिफिनिट होगा। और ज़रूरी नहीं है कि ऑफलाइन ही हो, ऑनलाइन से भी कर सकते हैं अगर ऑनलाइन आपको व्यवस्थाएं अच्छी मिलती है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायजू था जो बंद हो रहा है, फेल्योर हो गया। दूसरी अनअकैडमी, तीसरी ग्रेडअप, ये सब भारत की बड़ी बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थी, आखिर क्यों ये सब फेल्योर हो गए। अब इन चीज़ों को आप जब सोचेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन सॉल्यूशन नहीं है। ऑनलाइन बस कुछ बच्चे हो सकता है सेलेक्टिव रिजल्ट ले लेते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो नए भी टीचर के पास जाएंगे तो रिजल्ट ले लेंगे। लेकिन ऑफलाइन ही क्लास जो है किसी भी क्लास का किसी भी बच्चे के रिजल्ट का सॉल्यूशन होता है। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूँ, अगर मेरी बातों को आप समझेंगे उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। अब बातें तो बहुत सारी हैं, है ना, तो अब कितना हम लोग करें। बच्चे अगर निगेटिव हो जाते हैं 5 साल 7 साल उनको लगता है रिजल्ट लेने में, इसका मतलब है कि उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, उनका कोर्स प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं कराया गया है, इस वजह से उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या स्टूडेंट कहीं इधर उधर ध्यान लगाए हुए है तो इस वजह से उसके रिजल्ट नहीं हो रहे हैं। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें। फिर आगे फिर रजिस्टर से बातें कीजिए, फिर मैं बातें करता हूँ। सर जैसा कि बच्चे लोग जान रहे हैं कि करणकांत ठाकुर सर पे मेंस का थप्पा लगा हुआ है कि बीपीएससी मेंस करवाते होंगे तो ऊपर ऊपर ले जाते होंगे, इकोनॉमिक्स पूरा हाई फाई वगैरह वगैरह, जबकि वीडियो क्लास जो आप अभी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बच्चे हैं जो 25 क्वेश्चन के पर्पज से स्ट्रगल कर रहे हैं, दरोगा तक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बिहार सचिवालय के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए लेके आए हैं। तो क्या कुछ स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं इस वीडियो में, या फिर बच्चे को लग रहा है कि जो सोच बना हुआ है कि करणकांत ठाकुर सर है तो एकदम हाई फाई में गए होंगे, या इन बच्चों को ध्यान में रख के ये वीडियो क्लास सर आप प्रोवाइड करवा रहे हैं? देखिए सर, आपने जो पूछा है बच्चों का प्रॉब्लम है और सही में आपने बहुत अच्छे सवाल किया है। देखिए मैं पहली बात बता दूं कि भारत में जितनी भी अर्थव्यवस्था की किताबें अभी तक पब्लिश्ड हैं, चाहे वो सिंघानिया साहब की बुक हो चाहे किसी की भी बुक हो, सभी किताब जो है उन सभी किताब में कोई भी बुक भारतीय अर्थव्यवस्था की सिलेबस को कवर करके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक नहीं लिखी गई थी। मैंने पहली बुक तैयार किया जो बुक तो है स्पेशली फॉर प्री एग्जाम्स, किसी भी तरह के प्री एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू से उस बुक को तैयार किया गया था, जो पहली बार एमबी पब्लिकेशन से पब्लिश हुई थी 2014 में। फिर उसके बाद उसी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे टीएमएस, उस वक्त जो मैग्रो हिल के नाम से जाने जाते हैं, जो यूएसए के अमेरिका की सबसे बड़ी मतलब वर्ल्ड की टॉप पब्लिकेशंस में से एक है,
तो उसने मेरी बैंकिंग ऑन बीट की बुक उस वक्त पब्लिश की थी, जो उस वक्त बैंकिंग का पूरे देश में बूम हुआ करता था। और अभी जो एड्यूटेरिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था की पुस्तक को पब्लिश किया है, आप देखे होंगे बड़े संख्या में जो है सो बुक्स अवेलेबल है, चारों तरफ अवेलेबल है लगभग। तो वह बुक स्पेशली फॉर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखी गई है, और प्री के लिए इतनी बेहतर अरेंजमेंट बुक की अभी तक की ही नहीं गई है। जिन लोग स्टूडेंट्स ने भी देखा होगा उनको पता होगा। तो मैं प्री के लिए तो पीटी के लिए तो ऐसा नहीं, मैंने जो कहा तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको चर्चाएं की है कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो भी क्लासेज, जैसे हर क्लास का मैं वीडियो अलग अलग बनाता हूँ। अगर बीपीएससी का क्लास का वीडियो होगा वो लंबा होगा, एक टॉपिक लंबा जाएगा। अगर मैं सिर्फ जीडीपी पढ़ाऊँ तो सिर्फ अगर वीडियो क्लास होगी तो सिर्फ जीडीपी लगभग आपको 1 आवर की वीडियो हो जाएगी बीपीएससी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब एसएससी का वीडियो होगा तो 20, 25, 30 मिनट में आपको निपट जाएगा। ये फर्क हो जाता है। तो जो अभी राजीव रंजन सर के यहाँ जो मैंने क्लासेस के लिए वीडियोस तैयार किया है वो एसएससी वगैरह जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए उसको तैयार किया है, जो अभी सर जो है सो पब्लिश करने जा रहे हैं। ये दोनों में फर्क है। तो क्लासेस मैं स्टूडेंट्स के अनुसार से करता हूँ। एसएससी के जो बच्चे जनरल कॉम्पिटिशन्स वाले होंगे वो क्लास थोड़ा सा रोमांटिक करना पड़ता है, हंसी मजाक करना पड़ता है, वहाँ पर मतलब एकदम सामान्य टीचर बनना पड़ता है बच्चों वाला। जब कमीशन के क्लास में होते हैं तो सीरियस टीचर्स हो जाते हैं, वहाँ पर सीरियस क्लास चल जाते हैं। सर मेरा सवाल इस पे भी था कि अभी एक नया ट्रैक चला है फनी क्लास, अब मजा आ गया, जो आपकी भाषा में रिक्शा पुलिंग वाला दौड़ होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बच्चों को कम समय में कॉम्पिटिटिव सेक्टर फाइट करने के लिए फुल्ली फनी क्लास चाहिए, या थोड़ा बहुत फन होना चाहिए और मतलब अति सीरियस भी ना हो, लोड ना ले, एक हो जाता है फुल्ली फनी क्लास के, अरे मजा आ गया, टीचर डांस कर रहे हैं। अभी आपने शायद सर वीडियो देखा है, किसी हिस्ट्री के टीचर को हमने देखा था कि एक मंच पे नाच रहा था, अब बगल वाले नचवा रहे थे। तो क्या लगता है कि क्या डांस करके, और उनका एक स्टेटमेंट था कि किसी के बाप के दिमाग में घुसा देंगे। अब ये इस देखिए गुरुजी, आपने जो सवाल किया है अब ये इसका मैं उत्तर दूंगा तो काफी लोग हमको अशब्द लिखने लगेंगे आपके यूट्यूब चैनल्स पे। लेकिन मैं इसे बता रहा हूँ, टीचर जो होता है ना उसकी एक गरिमा होती है, और उसकी जो गरिमा होती है उस गरिमा को हमें मेंटेन करना चाहिए। हम नचनिया नहीं है, और शिक्षक का मतलब शिक्षक ही होता है। हम रिक्शा पुलर को विषय वस्तु समझा जरूर सकते हैं, लेकिन हम रिक्शा पुलर को समझाने लगेंगे तो फिर हम गुरुजी नहीं रहेंगे। क्योंकि हम गुरुजी हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे यहाँ पढ़ने आने वाले बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ग्रेजुएट होते हैं या ग्रेजुएट आईपीआर होते हैं। तो मुझे इस बात का तो ख्याल रखना, पर ग्रेजुएशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा। हमको प्रतिष्ठा मिल रही है और हमारे स्टूडेंट्स प्रतिष्ठित होने वाले हैं। ग्रेजुएट ऑनर्स उसको कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है प्रतिष्ठा। तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को हम ज्ञान देने जा रहे हैं तो हम नचनिया बनकर ज्ञान देंगे, नाच कर ज्ञान देंगे। लेकिन हाँ, अब रही कि कहता है बच्चा मजा आ गया, तो बच्चा स्टूडेंट तो बड़ी सिंपल सी बात है, वो तो मिट्टी, कच्चा मिट्टी है, वो घर से आया है, उसको पता ही नहीं है गुरुजी कैसे होते हैं, गुरुजी का मतलब क्या होता है। अब उसने चूंकि गुरुजी को नचनिया के रूप में देख लिया होगा तो उसको लग रहा है कि यही गुरुजी है। जब वो गुरुजी को गुरुजी के रूप में देखेगा तो फिर वो उसका रिस्पेक्ट करेगा। हाँ, इंटरटेनमेंट क्लास में होता है, हम लोग भी करते हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट कब किया जाता है? जब हम कोई टॉपिक सीरियस पढ़ा रहे हैं, बहुत टॉपिक सीरियस है बच्चा, या लगातार बच्चे को कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं, बच्चा सीरियस हो गया, तो अब वहां पर ये टीचिंग स्किल होती है कि वहां थोड़ा सा उसको एंजॉय करवा दे, कोई इंटरटेनिंग बात वगैरह कर दे, सारे बच्चे एक बार फिर से रिचार्ज हो जाते हैं, इंटरटेन कर जाते हैं। ये टीचिंग स्किल होता है। तो ये गुरुजी का काम होता है, इंटरटेनमेंट कराना नहीं होता है। बच्चे को मजा आता है, हमारे क्लास में मजा आता है, लेकिन वो जो मजा आता है वो पढ़ाई में मजा आता है। और जो टर्म्स हम चर्चा भी कर देते हैं तो बस हंसाने के लिए थोड़ा सा, कि बच्चे जो है सो रिचार्ज हो जाए, तो दिमाग, उनका प्रेशर दिमाग का कम हो जाए। ये होता है टीचर्स का हमारा जो है सो एक्चुअल स्किल होता है। तो ये जैसे जैसे टीचर्स है वैसे वैसे कर रहे हैं। लेकिन हमारे टीचर्स का मैं देखता हूँ कि कहेंगे हाय फ्रेंड्स, ये आए सब कुछ लोग भारत में कहें कि स्टूडेंट्स को हाय फ्रेंड्स,
कमाल है भाई, आप ये स्टूडेंट फ्रेंड कैसे हो गया भाई? स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता तो बड़ी दुनिया का रिस्पेक्टेबल रिलेशंस होता है, फिर ये स्टूडेंट फ्रेंड कैसे हो गया आपका? अब देखिए, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ राइट, ये आप भी देखे होंगे कि आपके बच्चे जब रिजल्ट होता है तो शुरू से आपने देखा होगा एज ए टीचर, तो आपके बच्चे मिठाई का पैकेट लेकर आते हैं। हमारे भी बच्चे मिठाई का पैकेट लेते हैं, सर बड़ी खुशी की बात है सर, आएंगे एक बार पैर छूकर प्रणाम कर, सर मेरा रिजल्ट हो गया सर, मिठाई का पैकेट सर आपके लिए। जैसे हाथ में उसके मिठाई का पैकेट मिला तो हम लोग समझ जाते थे कि रिजल्ट हुआ है बच्चा का, और उसके अंदर खुशी होती थी कि सर के वजह से मेरी रिजल्ट हुई है, तो वो पैर छूकर आकर प्रणाम करेगा और आकर कहेगा सर मेरी रिजल्ट हो गई है। तो मुझे लगता था कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, मैंने अपनी भूमिका को निभाई है। अच्छा, वो मेरे लिए गिफ्ट स्टूडेंट लेकर आएगा, सर आपकी वजह से मेरी जो है सो रिजल्ट हो गई है सर, सर ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। जमाना सर बिल्कुल सीधा पलटी मार गया है, सुन जैसा कि अभी सुन रहे हैं। अब नियम बदल गया है, बदलना तो पड़ेगा सर। अब टीचर लेके जाएंगे गिफ्ट बच्चों से मिलने के लिए कि आजा मेरे मंच पे बोल तो दे। वही बात सर हम बताने वाले थे कि अब क्या है, एक व्यवसायिक हैं। देखिए हमारे स्टूडेंट्स आज भी, मैं उस तरह का रिस्पेक्ट पाया हूँ कि बीच सड़क पे स्टूडेंट हमारा पैर छूकर प्रणाम करता है। 20 लाख की गाड़ी से जाने वाला स्टूडेंट हमको देखा और मैं हवा हवाई से जा रहा था, उसने मेरे पैर, उसने दूर से ही प्रणाम किया, तो मुझे लगा कि मैं शायद अच्छा अपना कार्य कर रहा हूँ। और अब ये जो हाई फ्रेंड एरोप्लेन वाले जैसे लोग हैं, तो उसको जाते हैं तो स्टूडेंट दूर से गा लेते हैं, अरे यार ये मास्टर वाह बड़ी चूस लिया है हमको, ये पढ़ाने के नाम पर बड़ी हमसे ठगा है। तो एक तो उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है जो रिस्पेक्ट होना चाहिए। हाय सर, गुड, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, और हमारे स्टूडेंट्स वही आते हैं पैर छूकर प्रणाम कर। देखिए डिफरेंसेस कितना है, मैं उनके समकक्ष हूँ, एज में हम लोग बराबर हैं, फिर भी उनका रिस्पेक्ट क्या होता है। अब यहाँ जो मैंने बातें कही कि हमारे स्टूडेंट हमारे पास गिफ्ट लेकर आते थे कि सर आपका आशीर्वाद है कि मेरा रिजल्ट हुआ, और यहाँ अब क्या ये व्यवसायी लोग क्या करते हैं कि ये लोग हजारों हजार कहते हैं मेरे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और रिजल्ट का ढकोसला क्या करेंगे, जो बहुत ही बुरी चीज है जिससे बच्चों के बीच में आपकी छवि खराब हो रही है, वो उनको मिठाई का पैकेट देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं कि देखो तुम आकर मेरे मंच पे बता देना कि रिजल्ट मेरा है। यही फर्क है गुरुजी, ये गुरुजी में और ये व्यवसायी लोगों में। तो हम लोग व्यवसायी नहीं है, ईश्वर की इच्छा है कि हम लोग व्यवसायी नहीं, हम लोग गुरुजी हैं और गुरुजी का सम्मान है। और मैं बता दूं कि मैं पढ़ाता शौक से हूँ, पैसे के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। सिर्फ मैं सिलेक्टेड जगहों पे क्लास लेता हूँ, पैसे के लिए ईश्वर की कृपा से कई सारे मेरे पास सोर्सेज है जहाँ मुझे पैसे आ जाते हैं, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ इस पर्पज से कि मेरे बच्चों का, स्टूडेंट्स का रिजल्ट हो। और यही वजह है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, एज एक टीचर रिस्पेक्ट देते हैं, जिसकी मुझे खुशी होती है। मैं लाइफ सिंपल जीता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं व्यवसायी नहीं हूँ और ना हो और आगे ना होऊंगा। और राजीव सर इस पे अब आगे क्या बात करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत देर से हम सर देख रहे थे, फन जब से आ रहा था ना, फनी दौड़, तो मेरा बार बार जब फन शब्द का यूज हो रहा था तो मेरा बार बार आपके सर पे ध्यान जा रहा था कि सर ये जो है ना, चलते चलते एक ही सवाल करते हुए चलेंगे कि ये जो बाल ये उड़ते जा रहा है, ये जो है अनुभव को बतलाता है कि कुछ और बतला रहा है सर? इसको एक्सप्लेन करके और आज की बातें समाप्त की जाए। गुरुजी, ये यूं ही नहीं बने हैं उजरे चमन, यूं ही नहीं बने हैं उजरे चमन, ये बताते हैं कि सफर का रास्ता कितना जो है सो गहरा होगा। ये अनुभव को दर्शाता है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर बच्चों के मार्गदर्शन में हम उम्मीद करेंगे कि सर आप अपना बहुमूल्य समय लेके फिर कभी मुलाकात करेंगे और हम लोग साथ साथ बैठ के हर मुद्दे पे बातचीत करते चलेंगे।